Very good morning to one and all. Yesterday we have completed our second method of solution of differential equation. Today we will discuss the next method of solution of differential equation of first order. The method is known as linear differential equation of type dy by dx plus py equal to q. dy by dx plus py इक्वल टू क्यू. बेटा अब अगर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरीके से दी हुई है कि dy by dx plus py equal to q, here p and q are the function of x और constant, तब आपका उसको सॉल्व करने का अलग मेथड रहेगा, उसकी प्रोसेसिंग अलग रहेगी. क्या मेथड रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको. देखिए फर्स्टली एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कि कैसी होनी चाहिए, है ना. dy by dx प्लस 2xy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. dy by dx प्लस p y इक्वल्स टू q. Here p and q are the function of x और कांस्टेंट. क्लियर बेटा. अब देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या इसमें करना होता है. तो ध्यान से सुनना बेटा जरा. dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें क्या करेंगे आप, सबसे शुरू में p और q कंपेयर करेंगे. ये जो आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर ये फॉर्म में गिवन है तो ठीक है, और अगर इस फॉर्म में गिवन नहीं है तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ऑफ द टाइप dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. Then we will find the value of p and q. These p and q will be the functions of x और constant term. ठीक है. वो फाइंड करने के बाद इसमें एक चीज़ फाइंड करनी होती है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं. देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में IF से रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे निकालते हैं IF, e की पावर इंटीग्रेशन p dx. फॉर्मूला फॉर IF इज e की पावर इंटीग्रेशन p dx. ठीक है बेटा. और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c. ये फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर निकालना है तो पर्टिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं, बस वहाँ पर आपको c की वैल्यू रखनी होगी और क्वेश्चन में x और y की वैल्यू गिवन होगी. ठीक है बेटा. इसमें एक टाइप और था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या कि dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p एंड q विल बी द फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट. लेकिन वो जो सेकेंड मेथड है बेटा वो आपका कट चुका है. इसमें आपको एक ही मेथड तैयार करना है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. हियर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट टर्म. ठीक है. अब एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ रहे हैं. एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1. dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन x. ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बेटा. ठीक है. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो क्या होगा. देखिए इसमें लिख दें पहले आप, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ the form dy by dx plus py equals to q. dy by dx plus py equal to q. Here p equals to 2 and q equals to sin x. p equal to 2 and q equal to sin x. ठीक है बेटा. तो देखिए सबसे शुरू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला
क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी कितना है 2 डी एक्स, और ई की पावर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका 2x, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, तो ये आ गया। अब जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है यहाँ पर, सो जनरल सोल्यूशन विल बी y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, y इंटू आई एफ कितना है e की पावर 2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना है, q है साइन x, और आई एफ है आपका e की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। अब e की पावर 2x और साइन x का इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन शायद हमने कल भी किया था। देखिए y इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू इसको I1 प्लस सी, फर्स्ट इक्वेशन है। अब I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ I1 कितना था, इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और साइन x डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन किसको ऐड करेंगे, ILATE, टी को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन x का हो जाएगा cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बाई 2 और dx, ठीक है ना। अब 1/2 ई की पावर 2x साइन x माइनस 1/2 ये बाहर आ जाएगा, और इसमें दोबारा से अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x ई की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और dx, ठीक है, प्लस C1 ले लें यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हाफ ई की पावर 2x साइन x माइनस 1/4 ई पावर 2x cos x माइनस 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 फाइनली माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन x dx प्लस C1। अब बेटा इसको देखें तो ये तो यही बन गया है जिसको हमने I1 कहा था, तो इसके प्लेस पर I1 लिखा जा सकता है। तो I1 इक्वल्स टू 1/2 कॉमन है, ई की पावर 2x कॉमन है, क्या बचेगा साइन x माइनस 1/2 cos x, और यहाँ पर माइनस 1/4 दिस इज I1 प्लस C1। अब क्या करेंगे, I1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, I1 प्लस 1/4 I1 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2, तो 1/4 हो जाएगा बेटा ई की पावर 2x, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x और प्लस C1, क्योंकि ये 1/4 I1 इधर पहुँच गया। तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस 1/4 I1, ये हो जाएगा बेटा 5/4 I1, 5/4 I1 इक्वल्स टू ई की पावर 2x अपॉन 4 प्लस C1, सॉरी ई की पावर 2x अपॉन 4 इंटू, ये यहाँ से कट करके लिख देते हैं नीचे, 5/4 I1 इक्वल्स टू ई की पावर 2x बाई 4 और ब्रैकेट में 2 साइन x माइनस कितना हो जाएगा, 2 साइन x माइनस cos x, ठीक है, और प्लस C1। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बल्कि 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 C1 हो जाएगा और 5 भी चला जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/5 ई की पावर 2x 2 साइन x माइनस cos x और प्लस 4/5 C1, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1, सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू ये 1/5 ई की पावर 2x 2 साइन x माइनस cos x और प्लस 4/5 C1 प्लस C था, है ना।
तो y e की पावर 2x से पहले इसको ऐसे कर लें, चलिए 1/5 e की पावर 2x 2 sin x माइनस cos x, और इसको फाइनली नया कांस्टेंट c2 कह दें। अब e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू 1/5, यहाँ तो कट जाएगा, 2 sin x माइनस cos x रह जाएगा, और जो यहाँ पर है c2 के साथ में e की पावर 2x डिवाइड में जाएगा, ऊपर आके e की पावर माइनस 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन और लेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, इसी के जैसे है, करेंगे अपने आप। थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो बन गई ना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म। तो वही लिखेंगे हेयर, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form dy by dx plus py equal to q, here p equals to 1 by x and q equals to x square। ठीक है बेटा? तो now on calculating integrating factor, what is the formula? e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। ई की पावर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? log x। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि अगर e की पावर में log आ जाए तो e और log कैंसिल होकर के ये बचेगा फंक्शन x। ठीक है? सो जनरल सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन बेटा? जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, वैल्यू रखें, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस सी। अब x से डिवाइड कर सकते हैं, करना चाहें तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 4 प्लस सी ओवर x। ठीक है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बेटा? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल्स टू कॉट एक्स dx। ठीक है बेटा? तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई एज इट इज, और इनको इधर ले जाएं, कॉट एक्स डी एक्स माइनस 2xy dx। ठीक है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर dx कॉमन है, बचेगा कॉट एक्स माइनस 2xy। अब dx इधर ले आए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स माइनस 2xy। बेटा पहले वो फॉर्म बनाने जा रहे हैं हम, देखिए ना, ये हो गया। अब ये 2xy वाला टर्म इधर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy और इधर कॉट एक्स। अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ तो गायब हो गया, यहाँ 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कॉट एक्स के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। हेयर p equals to 2x by 1 plus x square and q equals to p 2x upon 1 plus x square and q equals to cot x over 1 plus x square। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे IF। IF का फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, e की पावर इंटीग्रेशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी, तो 2x डी एक्स डी टी। ठीक है, तो रख दें इसमें e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी और डी टी कितना हो गया, e की पावर लॉग टी, है ना, ये दोनों कैंसिल होकर कि टी बचेगा, टी कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म लगाएं। जनरल सॉल्यूशन विल बी y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन q कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस सी। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। बस ये आंसर होगा, ज़्यादा करें तो उसको कॉमन लिखे जा सकते हैं, वरना यहीं छोड़ दें इसको आंसर। ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन था एक। अब देखिए हम आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन और ले रहे हैं। यहीं पर क्या क्वेश्चन ले लें आप, ये ले लें, क्या कहते हैं इसको, 15 क्वेश्चन जो है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स। बेटा इसमें जो आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है डिलीटेड है, ये नहीं करने हैं आपको। ठीक है, सेकेंड टाइप पर बेस्ड है। सिर्फ आपको ये 9 तक के क्वेश्चन करने हैं और इससे आगे 13 से करने हैं। ठीक है ना। मैं 15 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -3y cot x इक्वल्स टू साइन 2x और y इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू π/2, ये दिया हुआ है बेटा, है ना। तो दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना। वही लिखेंगे सेम, और p कितना हो जाएगा यहाँ पर -3 cot x और q कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 2x। तो IF निकालेंगे, IF कितना होगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इट मीन्स -3 cot x dx। -3 एज इट इज, और cot x का क्या होता है, log sin x। ठीक है बेटा। और अब क्या करेंगे, इसमें -3 को ऊपर ले जाएंगे, e की पावर log sin x की पावर -3, है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, sin x की पावर -3, इट मीन्स 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। ठीक है बेटा। सो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q दिया हुआ है साइन 2x और ये 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू, इसको लिखा जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा था, यहाँ 2x यहाँ x और नीचे साइन क्यूब एक्स, सेम एंगल हो गया। अब क्या करेंगे, एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी और साइन एक्स को t मान लेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, देन कॉस एक्स डी एक्स डी टी प्लस सी चल रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए
वाई इंटू 1/sin क्यूब एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन नीचे ये तो डी टी हो गया और टी 1/t² मतलब t की पावर -2। क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, y इंटू 1/sin क्यूब एक्स इक्वल्स टू 2 और जाएगा t की पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस c। तो y इंटू 1/sin क्यूब एक्स इक्वल्स टू कितना, ये तो -1 हो जाएगा तो -2/t हो जाएगा और t की वैल्यू sin x प्लस c। अब पुटिंग x इक्वल्स टू π/2 एंड y इक्वल्स टू 2 रखो इसमें बेटा, x के प्लेस पर π/2 y के प्लेस पर 2, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू 1/sin π/2 sin क्यूब π/2 इक्वल्स टू -2/sin π/2 प्लस c। तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू -2/1 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, 2 + 2 4। हैंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इंटू 1/sin क्यूब एक्स इक्वल्स टू -2/sin x प्लस 4। अब साइन क्यूब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल्स टू -2sin² x है ना प्लस 4 sin क्यूब x। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन दे रखे बेटा इसमें, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। इसमें नीचे और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। चलिए एक क्वेश्चन बना के छोड़ देता हूँ। 16 में क्या क्या रखा देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब पॉइंट दिया हुआ है x, y 0,0। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इट मीन्स dy/dx एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब x + y। तो क्या करेंगे, dy/dx -1y इक्वल्स टू x। फॉर्म होगी ना बेटा, वही p ये है और q ये है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पूछना है क्योंकि x y की वैल्यू भी गिवन है। 17 क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। तो पॉइंट इज गिवन 0,2 दिस टाइम, एंड गिवन दैट sum of coordinates at any point x plus y exceeds the magnitude of slope by 5। मतलब ये ज़्यादा है magnitude of slope से 5, तो जब ये 5 ज़्यादा है तो magnitude of slope में 5 ऐड करने इक्वल हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, dy/dx -y इक्वल्स टू x - 5। ये p है 1 और ये पूरा आपका q है। कर सकते हैं बेटा सॉल्व। नीचे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं 17 क्वेश्चन में और 18 क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें बेटा हम शुरू करेंगे आपका न्यू चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स, है ना। तो नया टॉपिक शुरू होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिनिश हो चुका है बेटा आपका, अब वेक्टर्स शुरू होगा कल से। तो उसको ज़रा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और डेली रेगुलर वीडियो देखेंगे जिससे आपका क्लियर होता रहे डेली का डेली, है ना। इजी टॉपिक है वेक्टर्स, अच्छे से समझेंगे, रेगुलर वे में वीडियो सीन करेंगे तो बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।